अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मेट एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है न्यूरॉन। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। सो आइए आज हम इसको पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे अपने आप से कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले न्यूरॉन है क्या चीज। न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चर का और फंक्शन का। ये न्यूरॉन भी एक ऑर्डिनरी सेल की तरह एक सेल है जिसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसमें बाकायदा एक न्यूक्लियस होता है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहां पर। ये एक न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में बाकी तमाम ऑर्गेनेल्स भी मौजूद है, जिसमें रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और वो तमाम बाकी ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं जो एक ऑर्डिनरी सेल्स में मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये ऑर्डिनरी सेल्स की तरह फंक्शन नहीं करता। इसके फंक्शंस ये होते हैं कि इंपल्सेस को कैरी करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर और फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंपल्सेस या सिग्नल्स कैरी करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्सेस या मैसेजेस को कैरी करके बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। अब न्यूरॉन्स के कितने पार्ट्स होते हैं? न्यूरॉन्स के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। अब सबसे पहले इसमें सेल बॉडी होता है। क्या है? सेल बॉडी। उसके बाद डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सोन्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्सोन्स होते हैं। अब सेल बॉडी, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जैसा कि न्यूक्लियस है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी अपरेटस। इसके साथ साथ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड एटीपी। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। अब डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं। ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल बॉडी से एक्सटेंड करते हैं और मैसेजेस को रिसीव करते हैं दूसरे न्यूरॉन्स से या एक्सोन से। कौन सी जगह में? साइनेप्सिस में। कौन सी जगह पे? साइनेप्सिस पे। अब हम तीसरी पार्ट को पढ़ते हैं। जो तीसरा पार्ट है इसका, ये एक्सोन है। अब एक्सोन क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर है, एक्सोन एक स्ट्रक्चर है जो कि इंपल्सेस को कैरी करता है सेल बॉडी से। सेल बॉडी से इंपल्सेस को कैरी करता है नर्वस सिस्टम की तरफ या बॉडी पार्ट्स की तरफ। और एक्सोन सिंगल भी होता है
और ब्रांच की शक्ल में भी होता है, सिंगल भी होता है और ब्रांच भी होता है। क्या होता है? सिंगल और ब्रांच। ये फ्यू मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक इसकी लेंथ होती है और ये लेंथ कॉमनली कांस्टेंट रहती है। एक्सोन डेंड्राइट्स के मुकाबले में थिक होते हैं और इनसे लेंथी भी होते हैं। डेंड्राइट्स के मुकाबले में लेंथी भी होते हैं। एक्सोन को एक शीट कवर करती है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं, या इस मेम्ब्रेन को हम एक्सोलीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एक्सोलीमा। एक्सोलीमा एक्सोन को कवर करती है और ये भी सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। अब जो माइलिन शीट होता है ये क्या करता है? इंसुलेटर का काम करता है। किस चीज का? इंसुलेटर का काम करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिसिपेशन से ये बचाती है या उसमें खलल आने से इसको बचाती है, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं? स्पीड प्रोवाइड करती है इम्पल्सेस को और कंडक्शन स्पीडीली होती है। अब ये माइलिन शीट कहां से प्रोड्यूस होती है? ये न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स प्रोड्यूस करती है। अब ये जो माइलिन शीट है इसमें शेवान सेल्स होते हैं और ये शेवान सेल्स क्या करते हैं? ये जो सेल्स है ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनकी रिपेयर करते हैं। उसके अलावा जब हम मजीद पढ़ते हैं तो इसमें कुछ गैप्स होते हैं। इन गैप्स को हम नोड्स ऑफ रेनवेयर कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रेनवेयर हम कहते हैं। अब नोड्स ऑफ रेनवेयर, अब ये आ गया माइलिन शीट। ये क्या है? माइलिन शीट। अब यहां पर जो गैप है, ये गैप और ये गैप, इस गैप को हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवेयर। इस गैप को हम नोड ऑफ रेनवेयर। अब यहां पर जो न्यूरॉन होते हैं ये क्या होते हैं? रिचार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यहां पर ये वो जगह होती है जहां पर सिग्नल रिचार्ज होते हैं। जैसा कि यहां से ये सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं यहां से, तो ये गैप्स क्या करते हैं? इसको रिचार्ज करके फिर यहां से दोबारा और यहां से फिर ये रिचार्ज होते हैं और अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्सोन ये क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। एक यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। अब मजीद आगे जाते हैं और एक एक करके इसको पढ़ते हैं मजीद डिटेल के साथ। अब यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन वो होते हैं जिसकी सिर्फ एक एक्सटेंशन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूराइड कहते हैं। और ये सेल बॉडी से एक्सटेंड करता है। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं ये सेल बॉडी है। ये क्या है?
सेल बॉडी, और यहाँ से ये जो न्यूरॉइड है ये एक्सटेंड कर रहे हैं और ये सिंगल एक्सटेंशन है, इसलिए इसको हम यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। अब ये यूनिपोलर न्यूरॉन मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स और इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं और ये मोस्टली सेंसरी होते हैं। यूनिपोलर यूजुअली सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। अब मज़ीद आगे हम जाके पढ़ते हैं बाइपोलर न्यूरॉन के बारे में। जो सेकंड फॉर्म है इसका वो बाइपोलर न्यूरॉन है। बाइपोलर न्यूरॉन के 2 एक्सटेंशंस होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक एक्सटेंशन है और ये इसका दूसरा एक्सटेंशन है, इसलिए इसको बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं। यहां से ये डेंड्राइट्स, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये डेंड्राइट्स, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक्सोन्स है। अब ये एक्सोन यहां से निकलता है और यहां पर ये डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करके सेल बॉडी की तरफ लाते हैं। यहां से एक्सोन कैरी करता है इन सिग्नल और इम्पल्सेस को टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द बॉडी पार्ट्स। अब ये जो बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं ये यूजुअली स्पेशलाइज्ड सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेंसरी न्यूरॉन, जिसमें स्मेल, अब स्मेल के जो सेल्स होते हैं वो ओल्फैक्टरी सेल्स होते हैं। ओल्फैक्टरी नर्व हमारा क्रीनियल नर्व है जो कि स्मेल के सेंसेशन को कैरी करता है टुवर्ड्स द ब्रेन। इसी तरह हमारे साइड से रिलेटेड जो सेल्स होते हैं वो भी बाइपोलर होते हैं, जिसमें रॉड्स और कोन्स 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम फोटो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, मतलब जो चीज़ें हम देखते हैं आंख से वहाँ से ये मैसेजेस या सिग्नल कैरी करते हैं ब्रेन की तरफ और वहाँ पर ऑप्टिक लोब में इसकी प्रोसेसिंग होती है और हम ये बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। अगर हम किसी गाड़ी को देख लेते हैं या किसी कलर को देख लेते हैं तो ये तमाम चीज़ें रॉड्स और कोन्स क्या करता है, रिसीव करते हैं और आगे हमारे जो ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ऑप्टिक लोब तक पहुंचते हैं और वहाँ पर प्रोसेसिंग इसकी होती है और हम मुख्तलिफ कलर देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं और उसके बाद हम इजीली फाइंड कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह टेस्ट के जो बर्ड्स होते हैं वो भी बाइपोलर न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह हियरिंग के जो सेल्स होते हैं वो भी, और उसके अलावा टच वगैरह और बैलेंस के जो सेल्स होते हैं वो भी क्या है, बाइपोलर न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह एक किस्म के सेल्स होते हैं जिसको प्रोप्रायोसेप्शंस कहते हैं। अब प्रोप्रायोसेप्शंस इसको हम सेक्स नर्व या सेक्स सेंस भी हम कह सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये जैसा कि हम मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं मोमेंट में, हम बैलेंस अपना वो मेंटेन रखते हैं और इसके अलावा अगर किसी भी नरम चीज़ पे हम पाँव रखते हैं या हर चीज़ में जो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ये प्रोप्रायोसेप्शंस जो सेल्स होते हैं इसके ज़रिए हम
इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब एक कम्पैक्ट चीज़ में और एक सॉफ्ट चीज़ में। जैसा कि हम अगर कंक्रीट पे चलते हैं तो कंक्रीट पे भी हमें मतलब फील होता है, अगर जूते भी अगर हमने पहने हुए हो तो हमें ये फीलिंग होती है कि हम कंक्रीट पे जा रहे हैं। और इसी तरह अगर नरम घास पे हम जा रहे हैं तो अगर जूते भी पहने हुए हो तब भी हम फील करते हैं कि ये नरम ग्रास वगैरह है। तो इसलिए हम ये तमाम चीज़ें प्रोप्रायोसेप्शंस जो सेल्स होते हैं, जो बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं, इसके ज़रिए हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन कैसे न्यूरॉन होते हैं? ये वो न्यूरॉन होते हैं जिसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये डेंड्राइट्स, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, मल्टीपल डेंड्राइट्स। और यहां पर आपको जो नजर आ रहा है सिंगल एक्सोन, ये क्या है? मतलब सिंगल एक्सोन। और डेंड्राइट्स क्या है? मल्टीपल डेंड्राइट्स। सो मल्टीपल न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन सिंगल एक्सोन और मल्टीपल डेंड्राइट्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब जो ह्यूमन बॉडी है इसकी 99% जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। किस पे? मल्टीपोलर न्यूरॉन पर। हमारे जिस्म में अक्सर जो न्यूरॉन होते हैं वो मल्टीपोलर होते हैं। अब ये कहाँ पर इसकी लोकेशन होती है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की ब्रेन में, स्पाइनल कार्ड में, और ऑटोनमिक गैंग्लिया में। गैंग्लिया में इसकी लोकेशन होती है। और ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं इसको हम मिक्स्ड न्यूरॉन भी कहते हैं। इसको हम मिक्स्ड न्यूरॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों का काम करते हैं। ये मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं।